बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ इस लाइव इंटरव्यू सीरीज में एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी मौजूद हैं। सपना नुसरत चांडियो साहिबा जो हैं आज हमें ज्वाइन कर रही हैं एंड शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम सिंध, हैदराबाद। और इनके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता चलूं, क्योंकि माशाल्लाह मैम जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। लेकिन एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये देता हूँ मैम का कि शी इज़ वर्किंग एज अ शेडो मिनिस्टर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एट इंसान पार्टी, और शी इज़ अ यूथ एक्टिविस्ट, पब्लिक स्पीकर, इसी तरह जो है एक राइटर हैं। और सबसे बड़ा जो इनका एक रिसेंटली जो इनको अवार्ड मिला वो उसके बारे में भी मैं जिक्र करता चलूँ। शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी यंगेस्ट फीमेल हु वॉन द एशिया स्टार रेटिंग अवार्ड। और इनसे जो है आज इनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी जानेंगे और इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी आज हम जिक्र करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ दैट दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। और मैं मैम का बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने अपनी मसरूफ जिंदगी में से हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। और मैम सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं एक बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ करवा चुका आपका, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अगर हमारे व्यूअर्स को जो है इन डिटेल अपने बारे में बताइए कि ये इतनी सारी जो अचीवमेंट्स आपने हासिल की इतनी छोटी सी उम्र में, ये कैसे हासिल की, और इनके पीछे जो है सक्सेस स्टोरी का भी थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये क्या राज है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और ये कि मेरा नेम सपना नुसरत चांडियो है और मैं बेसिकली लारकाना सिटी से हूँ, जहाँ मोहनजोदड़ो हिस्टोरिकल प्लेस लोकेटेड है। और मैं स्टडी करती हूँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी है और नवाबशाह सिटी में लोकेटेड है। और आई एम अ राइटर, यंगेस्ट स्पीकर एंड यूथ एक्टिविस्ट। और ये है कि मैं बचपन से ही एम्बिशियस थी और परसिस्टेंट थी। फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे एज के साथ एक कॉन्शियसनेस बढ़ती है और उसके अलावा इंसान चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखता है, लर्न करता है, ग्रो करता है, एक्सपीरियंसेस करता है। सो उसके हवाले से फिर मैंने भी जाना कि मेरी एबिलिटीज, क्वालिटीज या फिर जो भी चीज़ें हैं, मेरी स्किल्स हैं, सो मैंने उन पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया और देन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस योर अमेजिंग जर्नी। और माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत सारी हैं। और जो है आप एक राइटर हैं, एक यूथ एक्टिविस्ट हैं, और साथ साथ जो है आप वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं। इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। लेकिन अब मैं व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैम आप ये बताइए कि आप एज अ शेडो मिनिस्टर फॉर मेंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट काम कर रही हैं इन आम इंसान पार्टी के लिए। तो थोड़ा इसके बारे में भी आगाही फराहम कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी श्योर। जो है आई एम वर्किंग एज अ शेडो मिनिस्टर एट आम इंसान पार्टी। बेसिकली ये जो पार्टी है एक मतलब छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें स्टेप्स लिए गए हैं कि जो औरतें हैं, वुमेन्स हैं, वो आगे आएं, अपना कंट्रीब्यूशन दें पॉलिटिकली। और उसके अलावा जो है अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें, अपनी सेल्फ स्टीम हाई करें। सो जो जो चीज़ें उनमें कमी है तो वो ये प्लेटफॉर्म जो है वो इंगेज करें और अपनी चीज़ों को इन्हांस करें। जो भी उनके पास विजडम है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, डिलीवर करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो मैंने भी ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की एज अ शेडो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। कभी सेशंस कंडक्ट होते हैं और कभी कोई हेल्प हो गई, कभी किसी भी चीज़ की कोलैबोरेशन में काम कर लिया। और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो ये है कि एम्पावरमेंट मैं कहती हूँ कि या तो वुमेन खुद एम्पावर होती है, या अगर एम्पावर नहीं होती तो सोसाइटी को उससे एम्पावर करना चाहिए, रिसोर्सेज देकर और एक हेल्पिंग
हेल्पिंग हैंड बनकर, राइट हैंड बनकर, सो जो भी पीपल्स हैं हमारे सराउंडिंग। और उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि उसके थ्रू जो वुमेन अपनी सेल्फ वर्थ आइडेंटिफाई करती है कि मेरी सेल्फ वर्थ ये है, मेरी इंपॉर्टेंस ये है, मेरे राइट्स क्या हैं, मेरे ह्यूमन वैल्यूज मेरे लिए क्या हैं, हाउ मच आई एम इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। और उसके अलावा फिर मेरी रिस्पेक्ट क्या है सोसाइटी में। मतलब जो भी पॉजिटिवली एक वुमेन खुद को आइडेंटिफाई करे, तो दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। मैम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपने हमारे व्यूअर्स तक जो है ये आगाही फराहम की कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो आपने बताया हमारे व्यूअर्स को और आगाही फराहम की। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने माशाल्लाह ये अवार्ड जो हासिल किया, द एशिया स्टार रेटिंग अवार्ड जो हासिल किया, इसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि इसके पीछे क्या स्टोरी थी। आपकी सक्सेस जो है माशाल्लाह, कौन सी चीजें जो है आपको मोटिवेट करती हैं, और जो इतनी सारी जो सक्सेस आपने जो हासिल की, इस अवार्ड के बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। ये एशिया स्टार रेटिंग अवार्ड एक ही वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो पाती। तो ये एक कॉन्फ्रेंस थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एशिया के बहुत सारी कंट्रीज ने जो है पार्ट लिया, और उन कंट्रीज में फिर लोगों ने पार्ट लिया, अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। और उसमें ये था कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है एजुको वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। उसने बहुत सारे मुल्कों की कोलैबोरेशन में एक कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्कद की, जो है वो फर्स्ट वर्चुअल एजुकेशन समिट थी। तो उसमें मैंने भी अपना पार्ट लिया और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। देन आई वॉट अवॉर्डेड for my work on curricular, extracurricular or co-curricular activities, the Asia Star Rating Award. And I'm proud to be Pakistani and grateful to God that I was the first Pakistani youngest girl who won the Asia Star Rating Award. And मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए या यूथ की डेवलपमेंट के लिए और भी काम करूँ। मुझे जो चीजें इनहांस करती हैं, वो मेरे कॉन्फिडेंस को जो चीजें इनहांस करती हैं, वो मेरी उम्र जितनी लड़कियां अगर मैं देखती हूँ एब्रॉड में देखती हूँ या पाकिस्तान में और भी आगे बढ़ रही हैं, तो मैं कहती हूँ अगर ये हम उम्र, अगर हमारे ग्रुप की एज की लड़कियां इतना ज्यादा बढ़ सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती? या मेरे साथ जो लड़कियां काम कर रही हैं वो भी तो बढ़ सकती हैं आगे, वो भी अपने स्टेप्स फॉरवर्ड लें। सो जो है वो मुझे चीजें मेरे कॉन्फिडेंस को इनहांस करती हैं। जो है लोगों को मैं अपने आइडियल बनाती हूँ और उनकी पॉजिटिव चीज़ों को मैं जो है एक्ट करती हूँ। और उसके अलावा मैं हार्ड वर्कर भी बहुत हूँ, और बनना भी चाहिए, और ज़्यादा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जितनी हूँ तो उतनी बनना चाहिए, और इंसान मेहनत करना सीखे, मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है। उसके अलावा ये कि अगर मैं काम करती हूँ तो कोशिश करती हूँ अपने फुल एफर्ट्स के साथ करूँ और फुल कंसिस्टेंसी के साथ करूँ। सो ये चीजें मेरी कॉन्फिडेंस बहुत इनहांस करती हैं और बूस्ट अप करती हैं। अमेजिंग मैम, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, और आपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी जो है हमारे व्यूअर्स तक जो है जिक्र किया। मैम अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। आप ये बताइए कि सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, फ्रीलांसिंग के हवाले से भी जो है बहुत सारा काम हो रहा है। तो आप हमें सबसे पहले तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, इस ग्लोबल विलेज के अंदर सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पेंडेमिक से पहले, जो ग्लोबल पेंडेमिक है कोविड-19, सो उससे पहले इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी सोशल मीडिया की। अगर थी भी तो उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी पेंडेमिक के बाद आई है अवेयरनेस, क्योंकि लोगों फिर घर बैठ गए थे, और फिर उनके पास सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म था कि हम अगर लोगों से कनेक्ट रहें, कुछ भी करें, तो या फिर लर्निंग करें, और जो है डिस्टेंस लर्निंग जैसे होती रही जूम के थ्रू। तो उसमें
लोगों को इम्पोर्टेंस पता चली सोशल मीडिया की, कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, सेशंस भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग्स भी हो सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन इवन कुछ यूनिवर्सिटीज में तो जो है कन्वोकेशन भी वर्चुअल हो गए। सो ये इम्पोर्टेंस है सोशल मीडिया की, कि अगर हम जो है कुछ भी अगर ऐसी जो है हालात आ जाते हैं, जैसे कंडीशन अभी पेंडेमिक आ गई, तो वो अगर हालात आ गए हैं तो हम इनको फेस कैसे करें। सो जो है सोशल मीडिया ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। डिस्टेंस लर्निंग होती रही, जूम के थ्रू, गूगल मीट्स के थ्रू, या और भी जो सोशल अकाउंट्स हैं। और उसके अलावा के सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बाहर के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, हम नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, उनसे अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। अब वो हमारी नेचर पे डिपेंड करता है, या फिर जो है हमारी जो प्रोफेशन है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये है कि हम उनके कोलाब्रेशन में हम अपनी चीजों को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। अगर जो भी मेरा छोटा सा बिजनेस चल रहा है, फिर आइडियाज शेयर करना, एक ओपिनियन शेयर करना, उनसे उनसे आइडियाज लेना और अपने आइडियाज शेयर करना, फिर मतलब इससे क्या होता है कि और इनोवेटिव चीजें ग्रो करती हैं। तो ये सोशल मीडिया अगर हम एडवांटेज के तरीके से देखें तो बहुत अच्छी है सोशल मीडिया, और हमारे काम की है। अगर डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके। जी मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है हम देखते हैं हर चीज़ के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को जो है कैसे कंसीव करते हैं। और इस तरह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लॉकडाउन है, पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए से ही लोग पैसे भी कमा रहे हैं और अर्निंग्स भी कर रहे हैं अपनी घर बैठ के ही। तो अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज, जिनके अंदर गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, वो भी जो है अब वर्क फ्रॉम होम को और दीगर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी बहुत सारे, जैसा कि अमेज़न के वेयर हाउसेस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से ह्यूमंस को रिप्लेस करके जो है वो रोबोट्स के ज़रिए से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से काम लिया जा रहा है। तो ये एक जो तब्दीलियाँ आ रही हैं पेंडेमिक के अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, और इस तरह की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें भी ये चाहिए कि हम भी जो है अपने स्किल्स को एनहांस करें, और जो है अपने स्किल्स को एनहांस करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि माशाल्लाह आपने जो है अवार्ड्स भी काफ़ी सारे लिए और इतनी सारी अचीवमेंट्स भी हासिल की। बहुत सारी बहनें जो हैं वो हमारा ये प्रोग्राम जब बाद में भी देखेंगी, और जो लोग देख भी रहे हैं, तो आप ये बताइए कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए वो हमारी बहनें जो घर पे बैठी हैं, वो हमारे जो फीमेल्स हैं, वो कैसे जो है वो ये इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से वो लोग भी अर्निंग कर सकते हैं। ओवर टू जी, थैंक यू। ये है कि मतलब अपनी पेशेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरा पेशेंट क्या है, फिर अगर अगर कोई कुछ जो है इंडिविजुअल कुछ शेयर कर लेता है, तो मैं देखती हूँ कि ये पेज जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, फिर पेज विजिट करती हूँ, फिर जो है मतलब सारा कुछ जो असेस करते हैं हम, फिर ये है कि फिर पेज लाइक कर देती हूँ। और उससे क्या होता है कि जो जो फर्दर कमिंग इन्फॉर्मेशन है, फिर वो हमें मतलब मिल जाती है कि आगे क्या होना है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो है हम घर बैठे सोशल मीडिया के थ्रू हम इतनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उनके थ्रू क्या है कि हमें प्लेटफॉर्म मिलेंगे, हम यहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, या फिर कुछ भी हो रहा है, या फिजिकल जो सेशंस हैं या वर्चुअल सेशंस हैं, मतलब फिर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है चीजों की तरह। स्कॉलरशिप्स हैं, और इतने अच्छे अच्छे पेजेस हैं सोशल मीडिया पे, हम फेसबुक पर देखें या फिर हम ईमेल्स के थ्रू, तो हमें बहुत अपने जो है करियर के लिए गाइडेंस मिल सकती है हमें। और वो जो घर बैठी हैं, और जो लड़कियां, और वो उनको सोचना चाहिए
और वो खुद भी इनिशिएटिव लें अपने लिए कि हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। जैसे अगर हम अपना मिसाल लें तो ये भी एक बहुत एडवांटेज है कि आप किसी और प्रोविंस में बैठे हैं, मैं किसी और प्रोविंस में बैठी हूँ, ठीक है, तो हम एक दूसरे से एक कनेक्टिविटी डेवलप की है हमने एक दूसरे से, तो और आइडिया शेयर कर रहे हैं, लोग लोग सुन रहे हैं हमें, जो है वो अपने अपनी जो है जहनीत के मुताबिक हमें सुन रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें क्या है कि ये एक किस्म की ग्रोथ है, ये एक किस्म की डेवलपमेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, और इससे कनेक्टिविटी डेवलप होती है। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, न्यू न्यू इंफॉर्मेशन आती हैं, न्यू न्यू चीजें आती हैं, जो भी चीजें जो है डिस्कवर की जाती हैं या फिर इन्वेंट की जाती हैं। जी, आई थिंक वेलकम बैक मैम। आपका शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ आपको। क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो बात होती है कि स्किल्स वर्सेस डिग्री, या फिर दोनों में से एक को किया जाए या दोनों को साथ साथ लेके चला जाए। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि स्किल्स को एनहांस किया जाए या डिग्री की जाए या दोनों को साथ लेके चला जाए? वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जो 21st सेंचुरी चल रही है इसके मुताबिक तो एक बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन है। तो अगर हम देखेंगे कि जिनके पास डिग्रियां नहीं है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने स्किल्स को अपनी स्किल्स के थ्रू इतना ग्रो किया है, खुद को इतना एनहांस किया है कि वो घर बैठे इतना लाख 1.5 लाख कमा लेते हैं। और उसके बाद ये है कि या फिर हम 50,000 नहीं बोले तो 50,000 वो जो है कमा लेते हैं। क्योंकि मुझे नहीं आता किसी लैंग्वेज को और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, क्योंकि उस बंदे के पास स्किल है, मेरी स्किल्स डिफरेंट है, तो वो घर बैठे इतने इतने पैसे कमा सकता है कि 1.5 लाख, या फिर हम 50,000 बोले, हम 2 लाख बोले या उससे ऊपर बोले, तो स्किल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए और स्किल्स के ऊपर ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए। डिग्री पर भी सही है, पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डिग्री में जॉब करें तो आप उसके हवाले से जो है फिर अपनी डिग्री में मतलब फिर काम करना स्टार्ट करें कि मुझे प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है। फिर उस हवाले से अकॉर्डिंग टू इट मुझे प्रिपरेशन करनी है, या फिर मेरा रास्ता ये है, अब इस तरीके से मुझे जाना है। और ये एक हम एक गलती कर लेते हैं कि हम सिर्फ एक रास्ता चूज करते हैं, हमारे प्लान्स नहीं होते हमारे पास। हम कहते हैं कि जो है इसके बाद मतलब हम कुछ सोचते नहीं कि इसके बाद क्या करना है। अगर मुझे पास आउट होना है तो आई डोंट नो कि व्हाट विल आई डू आफ्टर माय डिग्री। सो प्लान ए बनाना चाहिए, प्लान बी बनाना चाहिए, प्लान सी बनाना चाहिए। अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो हम प्लान बी की तरफ हमें जो है मूव ऑन करना चाहिए। अगर प्लान बी भी काम नहीं करता तो हमें प्लान सी की तरफ मूव ऑन करना चाहिए।
और जो है लोग जिनके पास डिग्रियां भी नहीं है वो यूट्यूब के थ्रू इतनी फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी स्किल्स के थ्रू जो इतना अर्न कर रहे हैं मंथली या जो भी इनका टाइम पीरियड है, तो स्किल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो है मैं ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसके लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि स्किल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा है। और इससे जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत ग्रोथ इस फील्ड में हासिल की। बल्कि फ्रीलांस कम्युनिटी जो है पेंडेमिक से पहले हम जो स्टैट्स देखते थे वो डिफरेंट थे, और अब जो स्टैट्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। पाकिस्तान की फ्रीलांस कम्युनिटी ने बहुत ग्रो किया है, और हम देखते थे कि चौथे नंबर पे थे दुनिया की फ्रीलांस कम्युनिटी पाकिस्तान की। लेकिन अब जो है वो उसके अंदर ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली उसके अंदर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इससे इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो हैं बहुत पोटेंशियल, पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल रखते हैं। अमेज़ॉन ने भी पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल किया। इससे ये है कि बहुत सारा हमारा फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे जो है मैं कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करूँगा जो कि मुदस्सिर रहमान सोलर वाला ने पूछे हैं कि मैंने बुक लिखी है, उस बुक को पब्लिश का क्या तरीका कार है। सो उस इस हवाले से अगर मैम आपको कुछ गाइडलाइंस हैं तो आप बता दीजिए ये इस क्वेश्चन का आंसर। मैं पहले तो मुदस्सिर रहमान सोलर को बहुत अप्रिशिएट करूंगी। मैं तो आपसे बहुत इन्फ्लुएंस हुई कि आपने किताब लिखी है, और मुझे लग रहा है कि आप मतलब जो है एक टीनेज होंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने बुक लिखी है। और पब्लिश करवाने के बहुत सारे तरीके हैं, वेबसाइट्स हैं, कुछ पैसे लेती हैं, कुछ पैसे नहीं भी लेती। अगर आप एक पीडीएफ पे फॉर्म में पब्लिश करवाना चाहते हैं तो मेरे पास हैं कुछ लिंक्स वगैरह, या फिर पेज, आप मुझसे जो है कनेक्ट रहें, और मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूं, और एक जो इंफॉर्मेशन लेकर गाइड करूं। और फिजिक जो है कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो पब्लिशिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हम अगर आप जो है मुझसे कांटेक्ट करें तो हम साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन में कुछ ना कुछ जो है रास्ते ढूंढ लेंगे। जी, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी हवाले से है कि बुक पब्लिशिंग लीगल राइट्स इन पाकिस्तान, प्लीज इस बारे में भी ज़रूर बताइए। बुक पब्लिशिंग लीगल राइट्स इन पाकिस्तान मतलब लीगल राइट्स पर लिखा है आपने? जी, वो आई थिंक वो पूछना ये चाह रहे हैं कि लीगल राइट्स के बारे में शायद इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि बुक के हवाले से लीगल राइट्स। तो वो मेरे अच्छा। ख्याल में आप इंटरव्यू के बाद इनको जो है वो गाइडलाइन फराहम कर दीजिएगा। मैं इनके साथ जो है हाँ, आपका प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगा, तो आई होप कि इनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगा सर। सो मैम, जी। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो इस हवाले से जो है मैं आपसे जो है ये भी जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत काम करते हैं। अगर हम देखें कि उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है किसी भी इदारे के अंदर। आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो आप कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, और आप जो है आपका लाइक जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसा है। सो इस हवाले से जो है इंटरव्यूज कितने इम्पोर्टेंट है, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स तक। जी। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हमारा बिहेवियर है, इनसाइड आउटसाइड बिहेवियर, या तो हम अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू या तो उनको हर्ट कर देते हैं। मतलब वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है कि वो हमारी कम्युनिकेशन करने का तरीका कैसा है। बहुत अच्छा तरीका कम्युनिकेशन करने का ये है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पहले तो आप ये देखें कि आप
आपका क्या वे है उससे कनेक्ट होने का? आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका उससे कोई काम है तो आप उससे रिक्वेस्ट करें। जी, आई थिंक मैम आपका जो है इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से हम प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे ही आपका इंटरनेट जो है वो ठीक होता है तो हम अपनी कन्वर्सेशन का जो है मज़ीद सिलसिला इसको शुरू करेंगे। सो टुडे आज जो है हमारे साथ मैम सपना नुसरत चांडियो साहिबा जो है हमारे साथ मौजूद हैं एंड शी इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम हैदराबाद सिंध। इनके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पहले दे चुका हूँ, फिर दे देता हूँ क्योंकि मैम का कुछ आई थिंक इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी है। तो मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैम का देता हूँ। शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ यूथ एक्टिविस्ट, अ पब्लिक स्पीकर हैं और इसी तरह जो है मैम बहुत सारा काम कर रही हैं। एक शेडो मिनिस्टर फॉर आम इंसान पार्टी जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं। इसी तरह जो है यंगेस्ट फीमेल का अवार्ड भी जो है इनको फॉर एशिया रेटिंग स्टार की तरफ से मिल चुका है और एक राइटर भी हैं मैम। तो ये बहुत सारा काम कर रही हैं, इतनी सारी फील्ड्स में जो हैं वो खदमात फराहम कर रही हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया और जो है उसके ऊपर बात हो रही थी। तो इस हवाले से जो है मैम से जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से जो है वो मैम डिस्कनेक्ट हो गई हमसे और आज जो है उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस के हवाले से हमने सीखी भी इस क्लासरूम के अंदर। बहुत सारा जो चीज़ें थी सोशल मीडिया इम्पोर्टेंस राइटिंग के हवाले से, अच्छे राइटर्स क्या हैं और उनकी जो खसूसियात हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कैसे काम किया जाए, ये बहुत सारी जो चीज़ें थी उनके ऊपर हमने आज बात की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज जो है मेरा आखिर में यही मैसेज है कि आप जो हैं अपने कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उनको भी इन्हांस कीजिए और पॉजिटिविटी फैलाइए माशरे के लिए। बेहतरीन एक शहरी का किरदार अदा करते हुए जो है वो इस माशरे के लिए खदमात फराहम कीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।